हेलो ऑल। कैसे आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एंड डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज है 4 नवंबर और आज हम देखेंगे 3rd और 4th नवंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज जो सेकंड वर्ल्ड समिट है फॉर सोशल डेवलपमेंट, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? वो ऑर्गेनाइज किया गया है दोहा में, दोहा कतर में। ठीक है, तो ये थोड़ा डिटेल्ड देख लेते हैं। ये अभी नवंबर 4 to 6 में दोहा कतर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और मेनली ये एक सोशल इवेंट होता है जिसपे जो फोकस पॉइंट रहता है वो रहता है पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट और सोशल इंक्लूजन के बारे में। इस चीज पे डिस्कस होती है हमारे तरफ से। लाइक इंडिया की तरफ से इंडिया के जो लेबर मिनिस्ट्री है उनके मिनिस्टर वहाँ पे ज्वाइन किए हैं। ठीक है, और इसमें ये भी रहता है कि जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं टू गेन 2030 जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको जितना जल्दी लाइक ओवरकम करे और ये सभी टारगेट को अचीव करे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इसरो के एक डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट ये है कि इसरो ने एक ने लाइक इंडिया का हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। और वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका वेट ऑलमोस्ट 4410 kg है, उसको इसरो ने लॉन्च किया है और इसको CMS-03 बोला जाता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज GSAT-7R। और इसको कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया है LVM M3 M5 से रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और ये जनरली जो इसरो ने डेवलप किया है, ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दिस इज फॉर इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी के कम्युनिकेशन के लिए लाइक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन, जो भी पिक्चर वीडियोस और मैप नेविगेशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंडियन नेवी इसका यूज करेगी। ओके, सो ये एक मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, थर्ड एशियन यूथ गेम्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी तक का इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें हुआ है। और ये थर्ड एडिशन था जो कि मनामा बहरीन में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें मोर देन 45 नेशनल ने पार्टिसिपेट किया था और मोर देन 26 स्पोर्ट्स थे। इंडिया का जो परफॉर्मेंस था वो था 6 पोजीशन। टॉप चाइना ने किया है बाय द वे। इसमें जो टॉप रहा है वो चाइना रहा है। एंड इंडिया का 6 पोजीशन रहा है जिसमें कि गोल्ड 13, सिल्वर 18 एंड ब्रॉन्ज 17, टोटल 48 इंडिया ने मेडल जीते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट ये MCQ थोड़ा सा मैं चाहूंगा आपकी तरफ से भी कुछ रिप्लाई मिले। सामिया सुलूहू हसन, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है फॉर द सेकेंड टाइम। ये प्रेसिडेंट का पोल जीती है। ये कहाँ की प्रेसिडेंट का जो पोल है वो जीती है? तंजानिया, सूडान, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे? तो ये है तंजानिया की सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बनने जा रही है। थोड़ा तंजानिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तंजानिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक ईस्ट पार्ट ऑफ, बोल सकते हैं साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका, तंजानिया। और तंजानिया के बगल में लेक मल्लावी है, नीचे में, ऊपर में लेक विक्टोरिया है। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक अगर ज्योग्राफी पॉइंट से देखें ये सभी लेक्स किसी न किसी एग्जाम्स में तो आते ही हैं। ठीक है, तो इसके नेबरिंग अगर कंट्रीज देखें तो ऊपर में केन्या, साइड में रवांडा हो गया। उसके बाद ये छोटा सा नेशन है बुरुंडी। ओके, तो यहाँ पे मल्लावी, जाम्बिया। तो all these are very much important. Like South Africa का तो you should know each and every country on the map wise, especially these lakes like Lake Chad, Lake Victoria, Malawi, Lake Tana, all these things you must know. Okay, coming to the next, Maldives first nation बन गया है to impose टोबैको। ओके, बैन ऑन द टोबैको। और ये टोबैको इंड गेम जो फ्रेमवर्क है, ग्लोबल फ्रेमवर्क है, उसको फॉलो करते हुए इसको मालदीव्स ने इसको यू कैन से इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं टोबैको इंड गेम है क्या। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है टू इराडिकेट और टू बैन टोबैको फ्रॉम ग्लोब। ओके, इस फ्रेमवर्क को अभी तक इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया ने अभी तक इसको अडॉप्ट नहीं किया है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अगर वही न्यूजीलैंड, यूके, मालदीव्स हो गया, ये सभी देश ने इसको अडॉप्ट किया है और इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ओके, ये अगर टोबैको बैन के बारे में देखें तो मालदीव्स ने जो वहां पे टूरिस्ट जाएंगे उसके लिए भी है और वहां के रेसिडेंट के लिए भी है। ई सिगरेट का भी टोटल बैन हो गया है। ओके, और WHO का जो फ्रेमवर्क है फॉर द कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, उसके अकॉर्डिंग ये अप्लाई किया गया है।
ओके, अभी दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इंडिया ने आईनी एयर बेस है। सबसे पहले तो जान लेते हैं ये आईनी एयर बेस है क्या, कहाँ पे है ये। तजाकिस्तान में है ये। आप मैप में भी देख सकते हैं, तजाकिस्तान में ये आईनी एयर बेस है। और इंडिया का ये फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटी है जो कि इंडिया ने स्टैब्लिश किया था और ऑपरेट भी कर रहा था, बट अभी इंडिया ने उसको वहां से विड्रॉ कर लिया है, इसलिए ये न्यूज में है। ओके। और ये काफी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, लाइक सेंट्रल एशिया में होना, तो सेंट्रल एशिया में एक अच्छा फुटप्रिंट देना इंडिया का। दूसरा, काफी क्लोज था, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान था, तो उस पर एक सर्वेलेंस वॉच भी रख सकते थे। और साथ ही साथ वहां पे एक वाकान बॉर्डर है जो कि रीजनल सिक्योरिटी भी देता है वाकान कॉरिडोर के थ्रू। ओके। ठीक है, ये सभी चीजें इंडिया 2002 से इसको यूज कर रही थी, और अभी इंडिया के जाने के बाद लाइक रसिया इसको यूज करने वाली है। ओके। आईनी के बारे में देखें तो आईनी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अभी रिसेंट डेज में ये रहा है कि आईनी को एज अ लॉजिस्टिक एंड ह्यूमैनिटेरियन हब यूज किया गया था। कब? ऑपरेशन देवी शक्ति के टाइम पे। देवी शक्ति जब 2021 में अफगानिस्तान से इंडियन सिटीजन को इवैक्यूएट किया जा रहा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन इस्तेमाल किया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, और उसके थ्रू वहाँ के इंडियन सिटीजन को वहां से इंडिया लाया गया था। तो आईनी का वहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हुरिकेन मेलिशा, ये एक ट्रॉपिकल हुरिकेन, सॉरी, साइक्लोन है जिसको हुरिकन्स बोला जाता है। इसको कैटेगरी 5 में रखा गया है। कैटेगरी 5 लाइक जिसका स्पीड ऑलमोस्ट एक्सीड कर जाता है ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको कैटेगरी 5 में, ये काफी सीवियर होता है, मतलब काफी डेंजरस होता है। ओके। और ये जो मेलिशा जो नेम है, इसको किसने प्रपोज किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने। अभी हमारे इंडिया में लाइक विद इन अ वीक एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन मोंथा। और इसको नेम किसने, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आया था। ओके। और इसको नेमिंग किसने किया था? तो वो था थाईलैंड। और मैंने ये भी बताया था कि मोथा का मतलब होता है ब्यूटीफुल फ्लावर। ओके। तो ये भी इसके साथ हमारा रिवीजन हो गया। और ये मलेशिया कहाँ पे आया था? कैरिबियन जो नेशंस है वहां पे, स्पेशली जमाइका, जहाँ पे बोल सकते हैं क्रिस गेल का जो घर है, हैती या फिर क्यूबा में, तो ये सभी लोकेशंस पे आए थे। नेक्स्ट इज मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रचंड प्रहार। ये इंडियन आर्मी ने ये एक्सरसाइज किया है, पूर्वी प्रचंड प्रहार। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, मेचुका वैली, अरुणाचल प्रदेश। और ये एक मल्टी डोमेन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब तीनों आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और अगर देखा जाए तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सीरीज ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज का एक पार्ट है। जैसे कि 2003 में भाला प्रहार हुआ था, सॉरी 2023 में, 2023 में। और नेक्स्ट पूर्वी प्रहार जो कि 2023 में हुआ था। ठीक है, तो उसी का एक नेक्स्ट सीरीज है ये पूर्वी प्रचंड प्रहार प्रहार। ओके। नेक्स्ट ये कुछ वन लाइनर्स है जो कि लाइक रोहन बोपन्ना, हम लोग जानते हैं टेनिस के मोस्ट फेमस प्लेयर, उन्होंने अपने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ओके। नेक्स्ट इज संजय गर्ग ने चार्ज लिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीआईएस। बीआईएस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में आता है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था बीआईएस एक्ट 2026 का। इसका जो रूल रहता है, वो जो स्टैंडर्ड्स है, मार्किंग है, सर्टिफिकेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, उसको अप्रूव करना, प्रमोट करना। ओके। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, रामनमी एक ट्राइब है जो कि छत्तीसगढ़ में ये लोग रहते हैं। ओके। और अगर देखा जाए तो क्यों न्यूज में है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे के टाइम पे इस ट्राइब को ऑनर किया था। थोड़ा ये ट्राइब के बारे में जान लेते हैं। जनरली इनका ओरिजिन छत्तीसगढ़ में 19th सेंचुरी में हुआ था, जो कि इन्होंने पीसफुल रेसिस्टेंस किया था अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, और लाइक लोअर कास्ट को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, तो उसके अगेंस्ट इन्होंने मूवमेंट चलाया था। ओके। इनको बोला जाता है लिविंग एम्बॉडीड ऑफ फेथ, क्योंकि इनके बॉडी पे टैटूज रहते हैं, आप देख सकते हैं, मैंने फोटो भी अटैच किया है। राम राम इनके बॉडी पे हर जगह ये रहता है, टैटू की तरह पे। ओके। और इनका क्या है, इन ये लोग हमेशा लाइक राम नाम का जाप करते रहते हैं, चैंटिंग करते रहते हैं, और यही इनका धर्म है। और दूसरा राम भक्ति, लाइक इनका डिवोशन है, लाइक इनके लिए राम भक्ति सर्वोपरि है। ओके। इनकी कुछ अच्छी बातें ये है कि ये लोग जेंडर इक्वालिटी को अपहोल्ड करते हैं। पैर में लाइक घुंघरूज पहनते हैं, एंकल बॉल्स जो होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। और पीकॉक के फीदर्स अपने क्रॉन में, लाइक सर पे रखते हैं। जनरली ये व्हाइट कपड़ा
पहनते हैं जिसपे राम राम लिखा रहता है, लाइक बॉडी पे जिस तरह टैटू रहता है राम राम, उसी तरह व्हाइट कपड़ा आप देख सकते हैं, लाइक फोटोज में ये सभी चीजें हैं। ओके, नाउ टाइम फॉर अ क्वेश्चन। ओके, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन को आप पहले एक बार ट्राई करें, नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस दैट। ओके, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि जो हमारा प्रियम्बल है, उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू अमेंड किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें काफी चीजें चेंज हुए थे और अमेंड हुए थे। तो अभी ये बताना है कि प्रियम्बल में इनमें से कौन-कौन से चीज़ें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, लाइक सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन एंड रिपब्लिक। ओके, तो एक बार इसको आप अपने एंड से ट्राई कीजिए। वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू ऑल। आई होप ये वीडियोस काफ़ी अच्छा रहा होगा आपके लिए, एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एज़ वेल। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।